दोस्तों मैं रजत बोस बोल रहा हूँ कोलकाता से। दोस्तों फिर एक बार आप लोगों के सामने नया एपिसोड लेके आ रहा हूँ। इस बार हमने विस्तार में चर्चा करेंगे कि ये जो महंगाई का दर है, महंगाई से बैंक डिपॉजिट की दर नीचे होता है और इसके लिए बहुत सारे लोगों की बहुत ही मुसीबत होता है, तो वो कैसे संभाला जाए, ऐसी कुछ चीज़ जिसमें आप निवेश कर सके और उससे जो रिटर्न मिलेगा, एटलीस्ट लंबी अवधि में जो रिटर्न मिलेगा वो आप लोगों की काम पे आए। बट वो विस्तार पे चर्चा करने के पहले मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ कि आप मेरा चैनल देखने के बाद में अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए। आप अगर बाज़ार में आते हैं निवेश करने के लिए, तो ये चीज़ जो मैं अभी कहना चाहूँगा वो चीज़ थोड़ा ध्यान पे रखिए, वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं ना कि डोंट लूज़ मनी, ये उनका रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 क्या है? डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। तो देखिए, बाज़ार में निवेश करने से कभी कभी लॉस लोगों को हो जाता है, बट मैं थोड़ा सा वो जो बफेट साहब ने जो बोला है हम उसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर आप बोलेंगे कि लॉस कभी नहीं लेना होगा, नेवर लूज़ मनी, जो बफेट साहब बोला है उनके लिए आसान है, इसीलिए कि उनका जो इतनी लंबी जो तजुर्बा है उनमें से एक चीज़ वो बहुत अच्छी तरीक़े से प्रैक्टिस किया है कि बहुत लंबे समय से वो सिर्फ कैश लेके बैठ सकता है और वो कैश तब तक डिप्लॉय नहीं करता है जब तक उनको नहीं लगता है कि इसमें से फ़ायदा होगा ही होगा। फिर भी मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि कभी कभी उनको भी लॉस लेना पड़ता है। तो इसीलिए जो पहला रूल मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ वो ये है कि इंश्योर योर लॉन्जिविटी। आइदर आप एक ट्रेडर के रूप में आते हैं या तो आप एक इन्वेस्टर या निवेशक के रूप में आते हैं, तो ये याद रखिए कि आपका मेन मोटिवेशन ये होगा, जो अंग्रेजी में कहते हैं कि कीप योर बैक साइड कवर्ड। ये एक चलती कहावत है उन लोगों का, मतलब आप कोई झमेला में नहीं पड़ते हैं, आप कोई मुसीबत में नहीं पड़ते हैं, उसको आपको पहले देखना पड़ेगा। वो मुसीबत क्या है कि आप ऐसी जगह पे निवेश किया कि उस निवेश में आपका वो निवेश करने के बाद में जो शेयर में निवेश किया है वो नीचे चला जा रहा है, आपको लॉस बुक करना पड़ जाए। लॉस बुक करने से होगा क्या? लॉस बुक करने से आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कैपिटल जो है, मान लीजिए कि आप कुछ भी 5 लाख 10 लाख जो भी लेके शुरू किया है वो कैपिटल अभी घट रहा है, क्योंकि आपका शेयर जो है उसका भाव कम हो चुका है, कम हो गया है। आप होप करके बैठे रहे। कभी कभी क्या होता है, जो लोग निवेश करते हैं वो ज़्यादातर ये पसंद करता है, स्पेशली ये मिडिल क्लास लोगों के लिए, या तो जिसके पास में ज़्यादा कैपिटल नहीं है शेयर बाज़ार में लगाने के लिए, वो लोग सोचता है कि हम एक छोटा सा कंपनी में 500, 1000, 5000 शेयर ले ले और उसके चलते वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो मेरा कैपिटल बहुत जल्दी एप्रिसिएशन हो जाएगा। देखिए, ये एप्रिसिएशन कभी कभी नहीं होता है, ऐसा बात नहीं है। अगर आपने मार्च 2020 में, वो मार्च के अंत में जो बॉटम आया था उस लेवल पे अगर आपने निवेश किया ऐसी छोटी सी कंपनी, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। आप मान लीजिए 5 से 10 रुपये के बीच में सीजी पावर लिया और अभी वो सीजी पावर 200 के आसपास जो पहुंच चुका था, आपने कितना रिटर्न मिला? अगर 5 रुपया में जो किया, जो सबसे कम लेवल पे किया, तो 40 गुना मिल गया। 10 रुपया में किया, 12 रुपया में किया, 20 रुपया में किया, तो भी 10 बैगर बन चुका है। लेकिन ऐसा 10 बैगर बनने का स्टोरी सुनना तो आसान है,
लेकिन ऐसा 10 बैगर हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। और इस बार जो हुआ वो मार्च 2020 का जो लेवल था वहाँ से जितना तेज़ रफ्तार से बाज़ार ऊपर की तरफ चला है, ये हर बार चलेगा और हर बार इतना जल्दी 10-20 गुना हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मुझको याद है मैंने ये नया शताब्दी का पहला दशक पे वर्लपूल मैंने ख़रीदा था ऑन एन एवरेज 22 रुपया में, और वो मल्टी बैगर बनने में कई साल बिता दिया। तो और मेरा ख़रीदने के बाद में वो नीचे 14 रुपया भी दिख के आया। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि वो ढूंढने की जगह आपको जिसमें निवेश करना चाहिए कि ऐसी कंपनी में निवेश कीजिए जो आज के दिन में आप एक अच्छी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, आपका पैसा लगा रहे और वो कंपनी एक रीज़नेबल भाव में मिलता है। मतलब जब जैसा कि आज के इन दिनों में जो जून 17, 2022 से जो रैली चालू हुआ है उसमें 15,183 से लेके 2,500 पॉइंट की मूवमेंट हो चुका है। अभी आप बहुत सारे काउंटर्स को देखेंगे कि वो अपना पुराना हाई के आसपास दौड़ के चल जा रहा है। तो इस लेवल पे पैसा डालने से पैसा मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपको अपना ये जो मैं जो बोल रहा हूँ कि इंश्योर योर लॉन्जेविटी, मतलब देखिए जो आदमी, जो लोग, जो इन्वेस्टर, आज के दिन आदमी औरत सभी लोग लगाते हैं, जो इन्वेस्टर लंबी अवधि के लिए बाज़ार में है मतलब वो पैसा बना रहे। अगले एपिसोड में इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। सिर्फ इंश्योर योर लॉन्जेविटी नहीं है, और भी 2 प्रिंसिपल्स अपने को फॉलो करना पड़ेगा। वो बेसिक प्रिंसिपल है, उसके बारे में अगले एपिसोड में ज़रूर आप लोगों को फिर बताएंगे। वेलकम बैक। आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे साथ इतना देर तक रहे। अभी हम मार्केट के बारे में बात करेंगे। सूचकांक जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपके सामने पहले निफ्टी के बारे में मेरा जो रीडिंग है उसके बारे में बात करूंगा। पहले तो एक चीज़ ये देख लेता हूं कि अपना जो सपोर्ट लेवल्स है वो कहाँ रहेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। लेकिन उसके पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन, मतलब इस हफ्ता जो शुक्रवार के दिन बंद हुआ है, इसमें 12 तारीख को जो बंद दिया है, एक चीज़ देखिए, अगस्त के महीना में 12 दिन और जून के महीना में 13 दिन, 25 दिन, और मई के महीना में 31 दिन, मतलब 56 दिन, 56 कैलेंडर डेज अपना ये जो निफ्टी है ये ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है। और जैसा पहले पिछले एपिसोड पे बताए थे कि इतना लंबा मूवमेंट अक्टूबर 2021 के बाद में हम लोग पहला बार देख रहे हैं। ये बुल के लिए, मतलब जो लोग तेज़ी खेलते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी संकेत है। संकेत इसलिए अच्छा मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ ये एक अच्छी अप ट्रेंड दिखाया ऐसा ही नहीं, ये अप ट्रेंड में एक बहुत अच्छी चीज़ देखे आपने कि अगर 56 दिन तक बुल अपना जो स्ट्रेंथ है वो कायम रखा है, मतलब वो पुरानी दिनों में, मतलब पिछले महीनों में जो बेयर के लिए सामने खड़ा नहीं हो पाता था, आज के दिन वो अपना इनिशिएटिव वापस लाने की चेष्टा में है। लेकिन ऐसी गतिविधि में एक चीज़ हम लोग देखा है कि ये शायद 5वां गैप है जो इस बार 12 अगस्त के दिन, शुक्रवार के दिन जो मूवमेंट दिया था, 11 अगस्त और 12 अगस्त, 10 अगस्त के सामने एक गैप बनाया था। वो गैप अभी भी फिल नहीं हुआ। इतना गैप के कारण कभी भी करेक्शन आ सकता है, बट करेक्शन आ सकता है वो तो हम लोग पिछले हफ्ते में भी बोले हैं, करेक्शन नहीं आया। तब अभी आगे जाके देखना पड़ेगा कि ऊपर में रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा। ऊपर में रेजिस्टेंस आने के लिए देखिए अभी 17,698 पे बंद किया है। 17,975 से लेके 18,000 के जो लेवल है उसी लेवल के आसपास काफ़ी
तगड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर 18,000 का लेवल पार करके निफ्टी चल पाता है तो जो पुरानी हाईज़ था, मतलब जो पिछले जो टॉप्स बना था, एक बार 18,095 का और दूसरी बार वो उसके आगे जो बनाया था 18,350 का और 18,604, ये तीनों रेजिस्टेंस लेवल सामने आ जाएगा। बट अभी अगले हफ्ते के लिए 17,960 से लेके 18,010 तक का जो 50 पॉइंट का एक विंडो है, वो एक तगड़ा रेजिस्टेंस के रूप में सामने आ सकता है। और जब तक वो आ सकता है, ये बात सही है, बट जब तक अपना निफ्टी 17,400 के नीचे नहीं जाता है तब तक कोई ख़ास खतरा पैदा नहीं होता है। मतलब ये जो कोई डिप आए भी तो वो डिप एक टेम्पोररी डिप माना जाएगा अगर वो 17,400 को तोड़ के नहीं जाता है। और उसके बाद में जो मेजर सपोर्ट होगा वो सपोर्ट आपका 17,000 से लेके 16,980 के रूप में मिलेगा। और ये अगर कोई करेक्शन सस्टेन कर जाता है कभी भी शुरू होके, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 16,650 ये लेवल टूट के नीचे नहीं जाता है तो सिर्फ ये एक अप ट्रेंड का करेक्शन ही रहेगा। फ़िलहाल जैसे कि आपने ट्रेंड के साथ चलते हैं तो अपना लॉन्ग साइड में ट्रेड बरकरार रखिए जब तक नीचे वही जो लेवल आपको बताया था 17,400 उसके नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक कोई ज़बरदस्त रूप में सेलिंग एक्सपेक्ट मत कीजिए। जैसे कि आपने देखा कि निफ्टी ने इतनी बढ़िया शानदार प्रदर्शन दिखाया है, बैंक निफ्टी का प्रदर्शन और भी शानदार रह चुके हैं। बैंक निफ्टी काफ़ी ज़ोरदार रुख से ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रहे हैं और ये मूवमेंट पे अभी बैंक निफ्टी जो है 38,200 के नीचे 38,823 पे बंद दिया है। 38,200 के नीचे जब तक नहीं क्लोज़ करता है तब तक बैंक निफ्टी में कोई ख़तरा नहीं पैदा होता है। लेकिन जो चीज़ मैंने निफ्टी के बारे में कहा, इसमें भी वैसा ही गैप देके पिछले 2 दिन मतलब 11 और 12 अगस्त, मतलब पिछले बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन जो मूवमेंट दिखाया था वो गैप फिल नहीं हुआ और वो 5वां गैप था। इसका जो शुरुआत हुआ था 17 जून से, तो एक बार करेक्शन का प्रोबेबिलिटी तो हायर बनता है, लेकिन जब तक वो नहीं बनता है तब तक वह कुछ खास खतरा पैदा नहीं होता है। अभी 38,198 जो सपोर्ट लेवल है वो सपोर्ट के नीचे नेक्स्ट सपोर्ट जो बनेगा वो रहेगा 37,275 का। ये जब तक नहीं टूटता है आप मान के चलिए कि बैंक निफ्टी में भी कभी भी बाउंस बैक आके ऊपर जाने की चेष्टा होने की संभावना दिखता है। अभी इस वक्त तेज़ी का माहौल बरकरार है। जो ट्रेंड फॉलोअर है उनको अगर आप पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि ट्रेंड के साथ चलना ही बेहतर है, क्योंकि पिछले 56 दिन से जब ऐसा चलता रहा कौन बोल सकता है, क्योंकि इसके पहले जो डाउन स्विंग था उसमें 77 डेज़ का डाउन स्विंग था, बीच में छोटा छोटा अप ट्रेंड दिखाया था लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया। तो ये भी 56 दिन चला तो क्या हुआ, हो सकता है कि और चले। लेकिन आपको तो मैंने बताया ना कि बैंक निफ्टी में भी जब तक ये 36,866 मतलब मान लीजिए कि राफली 36,850 के नीचे नहीं जाता है तब तक मान के चलिए कि कोई भी डिप में बाइंग वापस आएगा और बाइंग होते चला जाएगा। और इसमें फिर से एक बार वही ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, आपका स्टेट बैंक, ये सब काउंटर अच्छी प्रदर्शन दिखा सकता है। आप लोग इतना देर तक मेरे साथ रहे इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाना ना भूलिए, क्योंकि कोई नया एपिसोड आए तो आपके पास में पहुँच जाएगा और आपको जानकारी मिल जाएगा कि मैं एक वीडियो पेश किया हूँ। देखते रहिए। धन्यवाद।